हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। काम क्या है? यही काम है। इधेड़ो, सिलो, काटो, पीटो, खिंडा दो, जोड़ दो। ये रेडीमेड सूट है, इसको मैंने खिंडा दिया है। देखो ऐसे, ये देखो। अब इसकी फिटिंग करना है, इसका गला भी छोटा करना है और हिप से भी फिटिंग करनी है। बहुत ज्यादा काम पड़ा है इसका। तो अभी वो 2 बजे लेने आने वाले हैं। दे के गए थे 11 बजे। खाना खाने में टाइम लग गया, तो अभी मैंने इसकी बाजू हटा दी। इंटरलॉक में आसानी से नहीं हट पाती है, अगर सीधी सिलाई होती है तो आसान से हट जाती है। इंटरलॉक हटाना पड़ता है, तो इंटरलॉक की सिलाई हटाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये देखो, कई बार तो क्या होता है कि धागे मुंह में अंदर चले जाते हैं, गले में, तो खांसी भी आने लगती है। तो अभी देखो, मैं दिखा दूं ये सूट आपको। देखना, जब बाहर निकलते हैं ना तो सबको पता चल जाता है कि ये टेलर है। बाजू तो इसकी प्लेन ही है। ये स्टोन वाला वर्क है। स्टोन भी नहीं है इसमें, छोटे छोटे, ये क्या है, सीक्वेंस से क्या है पता नहीं। उतरने वाले तो नहीं है, पक्के लगे हुए हैं। वेलवेट का कपड़ा है। ये देखो, ये देखो, ये इसका आर्म होल है। कितना दोनों साइड का एक ही साइड जुड़ा हुआ है। इसका आर्म होल भी ज्यादा था, हिप भी ज्यादा है और गला भी इसका बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इतना गला छोटा करना है, इतना इतना। और फिर इसकी बाजू अटैच करनी है, फिर इसकी फिटिंग करनी है। ये वाला काम है इसका। और ये इसका शॉल है। शॉल में भी सेम डिजाइन है जो कुर्ती में है, किनारियों पे, और बीच से ये खाली है। ये देखो, ये 2 जगह से कटा हुआ था, इस पे मैंने रफू किया है। ये देखो, यहाँ पे रफू कर दिया, दोनों जगहों से कटा हुआ था ये, इस साइड से। और ये इसका प्लाजो है। इसकी मैंने लेंथ कम की है और हिप की फिटिंग की है। जो रेडीमेड प्लाजो होता है ना, उनकी फिटिंग करने के लिए बस यहाँ पे जो प्लेट डली हुई होती है पहले से, इन्हीं के ऊपर और प्लेट डाल दी जाती है ऐसे। तो फिटिंग कमर की हो जाती है कंप्लीट। और लेंथ कम करनी हो तो ऐसे नीचे से मोड़ देंगे। ये देखो, मैंने डबल साइड में मोड़ दिया है। इतना और इतना ही अंदर है इसके, तो इसकी इतनी लेंथ थी, अंदर चली गई। अगर बाद में खोलना हो तो खोल भी सकते हैं। तो ये मैंने फिटिंग कर दिया। आजकल इस तरह के फिटिंग वाले बहुत ज्यादा सूट आने लगे, क्योंकि सर्दी बढ़ गई है। तो वेलवेट वाले जो सूट होते हैं ना, वो एक बार सिलवाने के बाद अगले साल अगर जो थोड़े से मोटे भी हो जाते हैं ना, तो भी ये चल जाते हैं, क्योंकि वेलवेट का ये स्टिचेबल कपड़ा होता है। ऐसे फिटिंग अच्छी आती है इनकी। तो ये देखो, देखना, ये देखो, मोटी भी हो जाए तो भी ये बढ़ जाता है अगले साल। तो सर्दियों के लिए आप जब भी सूट खरीदे तो वेलवेट के ही कपड़े खरीदने चाहिए। और जो मोटे वाले कपड़े होते हैं, जो आजकल मतलब सूटों में आते हैं, वो वाले अगर खरीदेंगे तो जो फिटिंग होती है उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो होते ही रहते हैं। तो वो अगले साल फिटिंग में नहीं आएगा। किसी किसी के आ जाता है, लेकिन हर किसी के नहीं आता है। वेलवेट के कपड़े हर साल काम देते हैं। जब तक नहीं फटेंगे तब तक डालो, देखो कितना बढ़ जाता है खींचने से ऐसे। तो मुझे ये अच्छा लगा, वाइन कलर है, पसंद आया मेरे को। और एक ये वाला सूट है, ये देखो, ये तो इसकी बाजू है। ये इस तरह के डिजाइन पहले आते थे, अब तो कोई एक आध सूट आता है, ज्यादा नहीं आते हैं। ये बैक, इसकी मैंने सारी सिलाइयां हटा दी है। ये देखो, कितनी सारी ये पट्टी वट्टी सारी हटा दी है। अब इस पे अच्छे से प्रेस करके फिर इसकी कटिंग करेंगे। इसमें कॉटन वाला अस्तर चल जाता है। तो फिलहाल मुझे ये कटिंग करना है, उसकी फिटिंग करने के बाद। और एक, ये तो मैंने आपको पहले दिखाया ही था, लेकिन मैं इस पे प्रेस कर रही थी तो ये जल गया था। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये कर दिया है, प्रेस ही कुछ
ये देखो सिलाई में अंदर चला गया है, यहाँ पे ज्यादा नहीं दिख रहा है। और हाँ, एक सूट और दिखाती हूँ मैं आपको। जो मंजू आती है ना मेरे पास सिलाई सीखने के लिए, उसने पहले कहीं पे सीखी होगी सिलाई, तो उसने ये वाला सूट सिला था वहां पे जहां पे सीखी थी। अब मैंने उसको बोला कि इसकी सारी सिलाइयां हटानी है, इसको दोबारा से कटिंग करना है प्रेस करके, फिर इसकी स्टिचिंग करनी है। तो उसने एक बाजू तो हटा दी, एक साइड की बाजू लगी हुई है देखो। इसमें पता है क्या दिक्कत हो गई, ये देखो यहाँ पे दिखाती हूँ। जो पीछे का बंद गला होता है ना, पीछे का बिल्कुल बंद है, इसमें बंद गला तो बनाते हैं हम, लेकिन यहाँ से 1.5 इंच गले की कटिंग होती है, 1.5 या 1.25 इंच। और यहाँ का जो ये कंधा है ना, ये बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, ये इस तरह से तिरछा कटिंग होता है ऐसे बंद गले वाले में। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारी जो कंधी है थोड़ी सी तिरछी होती है ऐसे, तो यहाँ पे झोल आता है ऐसे ऐसे। आपने देखा ही होगा कई सूटों में बंद गले में तो ऐसे ऐसे झोल पड़ता है पहनने के बाद। तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि इसकी सिलाइयां हटा ले, इसको खुले गले का बना ले। देखो गला भी कैसे बनाया हुआ है, वर्क कहीं पे है और बनाया हुआ कहीं पे है। और हिप देखो, कमर पतली सी है और हिप देखो कितनी खुली है, ये देखो। पुराने डिजाइन का सूट है ये, चंदेरी वाला कपड़ा है। तो आज मंजू नहीं आई है, वो आएगी तब इसको मैं कटिंग करना भी आपको बताऊंगी। तो ये प्लाजो भी मैंने बना दिया, ये देखो कल जो मैं दिखा रही थी कटिंग के लिए कि मुझे कटिंग करना है बनाना है। ये पैंट है, ये पॉकेट एक साइड लगाई है, इलास्टिक पूरे में लगा दिया मैंने, पूरे राउंड में इलास्टिक लगाया है। और ये मतलब पैंट कटिंग में बनाया है, ये फिटिंग तो आ ही जाएगी। और आज शाम तक मुझे ये लहंगा चुन्नी भी तैयार करना है। तो फिलहाल इतना ही। और ये वाले जो पार्सल तैयार किए हुए हैं अभी देने जाना है। तो इसमें है पैटर्न, पैटर्न आपको लेने हैं तो इस तरह के पैटर्न हमारे पास कटिंग किए हुए मिल जाते हैं। और अगर आप डिमांड पे कटवाना चाहते हो तो कटवा सकते हो। ये देखो ये 34 साइज का है, प्लेटों के निशान, फिटिंग के निशान या हिप के निशान सभी लगाए हुए मिल जाते हैं। गले कटिंग किए हुए मिल जाते हैं इस तरह से, और साथ में आपको बाजू मिल जाती है। तो कुर्ती के साथ में आपको बाजू फ्री मिलेगी, पैंट के साथ में पॉकेट, और ब्लाउज के साथ में बाजू मिल जाएगी आपको। अगर लेने हो तो इस नंबर से कॉल करके या व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे भी आके पेपर लेने है या सिलाई सीखनी है या स्टिचिंग करवानी है कोई भी सूटों की, तो हमारा ये हिसार जिले के अगरवा मोड़ पे है, न्यू अग्रसेन मार्केट, यहाँ पे हमारा ये खुशी बुटीक है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो इस तरह के जो पैटर्न है हमारे पास पैंटों के, ब्लाउजों के, सभी चीजों के 28 से लेके 50 तक साइज अवेलेबल मिल जाएंगे। 5 नाप आपको 1100 रुपये में मिलते हैं और 10 नाप आपको 2000 रुपये में मिल जाते हैं। सारे साइज यानी कि 28 से लेके 50 तक, ये 12 साइज बनते हैं तो आपको 2400 रुपये में मिल जाएंगे। इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।